जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम्स के अंदर कम से कम भी 7 से 8 नंबर का आपको फाइनेंस में मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और जल्द जल्द इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा कांस्टेंट कह सकते हैं, कोई ऐसी रियल वैल्यू है जो एक आपकी मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई होती है। क्या होगा? एक ऐसी वैल्यू जो मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई होती है और यूनिक होती है। यूनिक होती है हर एक मैट्रिक्स के साथ जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो स्टार्ट करते हैं। कोई मैट्रिक्स है आपकी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या होगा? हम लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स है हमारी ए। ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी और डी लिखेंगे। ठीक है। ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ए इंटू डी, ए इंटू डी माइनस जो नॉन डायगोनल है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी। ये आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बहुत इजी है। क्या है? सबसे पहले आपको डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस, और फिर क्या करना है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 0 1 3 4, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या होगा? सबसे पहले 0 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस 3 गुणा 1 कितना हो गया? 0 - 3 कितना हुआ? -3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -3 है। ये वो वैल्यू है जो इस मैट्रिक्स के साथ क्या जुड़ी हुई है। ठीक है। और क्या है इसके बाद? मान लेते हैं ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कोस थीटा है, ये माइनस का कोस थीटा है, और ये आपका साइन थीटा है। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करोगे। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर नॉन डायगोनल की माइनस में माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये आपका क्या है? डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स ले लें एक, जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या है? ए मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली 3 क्रॉस 3 की। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ध्यान से करिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है? आपको फर्स्ट रो से क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे इसको। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। कैसे? सबसे पहले पहला एलिमेंट ले लोगे, ए। ए एलिमेंट ले लिया। ठीक है। अब क्या करना है? ए एलिमेंट ले लिया तो क्या करोगे? जो एलिमेंट है वो रो और वो कॉलम छोड़ दो। ठीक है। वो रो और वो कॉलम छोड़ दिया। क्या हो गया? ये और ये छूटने के बाद क्या बचा? जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको लिख दो।
उसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए लेना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम रो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर ए, उसके बाद जो रो हमने ली है और जो कॉलम का एलिमेंट है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बच गया, कौन बचा, ये बच गया था, है ना। इसकी एक मैट्रिक्स बना दी, क्या बना, ई एफ एच और आई। उसके बाद माइनस बी, ध्यान रखना क्या लेना है, माइनस बी। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों माइनस आ रहा है, क्यों प्लस आ रहा है। ठीक है, अभी एक बार इसको कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस का बी। ठीक है, अब बी जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो और बाकी जो बच गया उसको लिख दो। क्या है, रो तो यही है और कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है। इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, ये बच गया, क्या बचा है, डी एफ जी और आई बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां पर तीसरा तीसरा एलिमेंट क्या है, सी है। तीसरा एलिमेंट क्या है, सी। अब जो सी है जो रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दोगे और फर्स्ट रो को छोड़ दोगे, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, ये बच जाएगा डी ई जी एच। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कैसे, ये हो गया आपका ए, ये क्या होगा, ई आई प्लस एच एफ, माइनस होगा, माइनस एच एफ, क्या होगा, ई आई माइनस एच एफ। ये आपका क्या है, ये आपका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है और ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है जो हमने यहां पर निकाल रखा है। माइनस में बी, इनटू में क्या आएगा, ये आएगा डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सी, इनटू में क्या आ जाएगा, डी एच माइनस ई जी, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। तो क्या किया हमने, हमने सबसे पहले पहले एलिमेंट को लिया, हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सभी से एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपेंड करते समय आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान कैसे रखना है मैं कभी आपको बताने वाला हूं, याद कर लीजिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सबसे पहले पहले एलिमेंट को लिया ए, उसके बाद वो रो छोड़ देने हैं जिस भी रो का एलिमेंट है। जैसे ए क्या है आपका, A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को भी छोड़ दोगे, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दोगे, तो बाकी जो बचेगा ई एफ एच और आई। इसी तरह से बी है, बी कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दोगे, सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे, तो ये बच जाएगा डी एफ जी और आई। उसके बाद सी, सी जो है आपका कौन से में है, आपका सी जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो डी ई जी और एच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आइए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं सीधा डिटर्मिनेंट ही लिखूंगा, मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 2 -1 0 3 5 2 -2 और 1। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि बोला था, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब 1 लिया है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, 3 5 -2 और 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद क्या है यहां पर, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्या बचा, 0 5 2 और 1 बच गया। उसके बाद माइनस का 1 है, -1 वाले में इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्या बचा, 0 3 2 और -2। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, ये होगा 3
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, माइनस का 2, 0, -10, -10, माइनस का 1, 0, -6, क्या हो गया, ये 13 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और ये 6 हो गया, कितना हो गया आपका 39 हो गया। कितना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 39 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं आपका, इसकी हेल्प से आपका कम से कम पेपर में अगर आप डिटरमिनेंट देखोगे और फाइनल्स की बात करोगे तो कम से कम आपका इसकी हेल्प से 10 नंबर का कवर होने वाला है। इसकी वजह से, किसकी वजह से, डिटरमिनेंट की वजह से, अकेला डिटरमिनेंट की वजह से, जहां पर आप पेयर क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करोगे, और आपका 3D के अंदर भी काम आने वाला है, जहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। आपने +1 में फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर, जहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है, वहां पर भी आप डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो आइएगा आगे करते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कंपटीशन में भी बहुत अच्छा लेवल का इसे पूछा जाता है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आगे है, अब ये था कि अभी हमने देखा कि एक साइन जो है माइनस का ले लिया था बीच में, वो क्या है, देखो अगर मैं बताऊं तो यहां पर अगर मैं 3 × 3 की डिटरमिनेंट की बात करूं तो जो पहला एलिमेंट होगा उसके सामने आपको पॉजिटिव लेना है, बीच वाले के सामने नेगेटिव, उसके सामने पॉजिटिव, जो A21 एंट्री है उसके सामने नेगेटिव, इसके बाद जो आपका क्या है 2 एंट्री है उसमें आपको पॉजिटिव लेना है, 3 में क्या, 2 3 में क्या लेना है, नेगेटिव, 3 1 में पॉजिटिव, 3 2 में नेगेटिव, 3 3 में पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे इसके साइन होंगे। तो क्या होगा, क्या होगा यहां पर, तो हम करने वाले हैं, तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, अब क्या है, जैसे यहां पर ऐसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, 2 0 3 3 2 1 0 3 5, ये एक मैट्रिक्स ले ली 3 × 3 की, और हम देखते हैं कि आप इसको फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से एक्सपेंड करो, थर्ड रो से एक्सपेंड करो, फोर्थ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करो, आपका ये जो डिटरमिनेंट है वो सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहां से कर दोगे तो अलग आ जाएगा, यहां से कर दोगे अलग आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से अलग आ जाएगा। डिटरमिनेंट हमेशा यूनिक रहता है, हर एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यूनिक रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि जहां भी एंट्रीज का सम I+J, जहां I+J करोगे आप, AI J आपका एलिमेंट है, AI J एलिमेंट है, I+J करोगे, जहां E1 आ जाए उसके सामने क्या आएगा, पॉजिटिव, और I+J अगर आपका ओड आ गया उसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये एंट्री कौन सी है, A12 एंट्री है, कौन सी एंट्री है, A12, और इन दोनों का अगर आप सम करते हो 1+2 कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, और 3 क्या है आपका ओड है, इसलिए क्या आया, नेगेटिव। यहां देखोगे तो क्या एंट्री कौन सी है आपकी, 2 1 एंट्री है, सम कितना आएगा, 3 आया, नेगेटिव। इसी तरह से 2 3, इसी तरह से आपका आ गया 3 2, तो सम कितना आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, इसलिए नेगेटिव आएगा। और बाकी जगह देखोगे 1 1 2 2, 1+3, 3+1, 3+3, ये सारे क्या आ रहे हैं आपके, E1 आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको सेकंड रो से एक्सपेंड करूं, किससे करूं, सेकंड रो से एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, तो डिटरमिनेंट बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि जहां सेकंड रो से स्टार्ट करना है, तो ये एंट्री कौन सी है, 2 1 एंट्री है, 2 1 एंट्री के सामने क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान से समझना, 3 क्या आएगा, नेगेटिव, एंड एंट्री क्या है, 3 है। अब
क्या होगा, जो रो और जो कॉलम आपका एलिमेंट है उसको छोड़ दो, क्या होगा, ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बना, ये बना 0 3 3 और 5। ठीक है, 0 3 3 5 एंट्री होगी। उसके बाद क्या है, 2 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव फिर क्या आएगा, पॉजिटिव 2। उसके बाद ये आप क्या छोड़ दोगे, ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा, 2 3 0 और 5 बच गया। उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव 1। उसके बाद क्या आएगा, ये आप क्या छोड़ दोगे, इस तो ये तो आपकी रो छूट जाएगी और ये क्या छूट जाएगा, आपका कॉलम। क्या बचा, ये बचा 2 0 0 3। ठीक है, अच्छे से समझ में, इजी है बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 9, प्लस का 2, ये आ गया 10, माइनस 0 10, माइनस का 1 कितना आ गया 6, माइनस में 0, तो ये आ गया कितना 27, प्लस 20 माइनस 6 कितना आ गया 41 आ गया, कितना आया 41 आ गया। उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल अच्छे से आपको 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट समझ में आ गया होगा। अब आपको ट्राई करना है कि क्या कॉलम 3 से, क्या कॉलम 2 से, क्या कॉलम फर्स्ट से डिटरमिनेंट यही वैल्यू आ रही है, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको अच्छे से करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताओगे, अगर हो रहा है तो भी आप बिल्कुल जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो इससे पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं। आइए आगे करते हैं। अब है हमारा माइनर्स और कोफैक्टर्स। क्या है, माइनर है, डिटरमिनेंट था, अब आएगा माइनर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर है। तो माइनर क्या होगा, माइनर क्या होगा, या उससे पहले कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हुआ, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए, और सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। उसके बाद है, अगर आप दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, उनका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट करके, तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है कि अगर ए बी का डिटरमिनेंट जीरो है तो या तो ए जीरो होगा, ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा, या क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा। क्या हुआ, अगर आपकी ए बी का डिटरमिनेंट जीरो है तो या तो ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा या बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा। उसके बाद है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपको k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये होगा k की पावर n इंटू में a का डिटरमिनेंट, k की पावर n इंटू a का डिटरमिनेंट। यहां पर जो n है, यहां पर जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू क्या होगी, n अगर n 3 क्रॉस 3 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको मैं दे दूं कि आपके पास 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है और ए का डिटरमिनेंट अगर 5 है तो बताओ कि 3 ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, 3 ए का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है के ए का डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा, के की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट,
तो 3 की पावर कितनी, कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, इनटू में ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या होगा, अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ना तो ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा और ना ही बी का जीरो होगा, ना ही ए का जीरो होने वाला है और ना ही बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और है, वो यहीं पे पढ़ लेते हैं हम। क्या है, अगर कोई भी दो रो, एनी टू रो या फिर दो कॉलम या दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल है, आर इक्वल इक्वल है, तो ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्या हुआ, यहां पर अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं, वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। अगर एनी रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एनी टू रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 और यहां एक और 2 लेने। ठीक है, तो यहां देखोगे कि रो 1 है वो रो 2 का 2 गुना है, रो 1 है वो रो 2 का 2 गुना है, तो रो 1 और रो 2 आपकी क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। क्या हुई, आइडेंटिकल हुई, और आइडेंटिकल हुई तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। आप निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, -4 कितना आया, जीरो। तो क्या हुआ, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां पर ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर। नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो है तो ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा या बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा। के इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, के की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट। जो एन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने, एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था। इसके बाद अगर ए इंटू बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ना ही तो ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा और ना ही बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा। उसके बाद अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती हैं या दोनों सेम हो जाती हैं या उनमें से कोई एक रो सभी एंट्री जीरो हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो रहने वाली है। समझ में आया। उसके बाद क्या है यहां पर, उसके बाद है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 रहेगा, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ध्यान से ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यहां से आपको क्वेश्चंस हमेशा पेपर में मिल जाता है ऑप्शन टाइप में। ठीक है, तो यहां से अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। इसके बाद होगा माइनर्स। इसके बाद क्या है हमारे, माइनर्स है। माइनस क्या होता है, कोई भी मान लीजिए एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, क्या है, एन क्रॉस एन की कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर n-1 क्रॉस n-1 का डिटरमिनेंट हमेशा हमारा क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। जैसे यहां पर अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं, मतलब एक मैट्रिक्स ले ली मैंने ए बी सी ई एफ ई एफ जी आई जे के, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, तो क्या होगा, कोई भी दो, जैसे ये हो गया, ये है इसका डिटरमिनेंट
क्या कहलाएगा, माइनर। 3 क्रॉस 3 है ना, इससे एक कम क्या होगा, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के जितने भी डिटरमिनेंट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, माइनर कहलाएंगे। जैसे ये हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर। ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर। ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर। इसके अलावा और क्या होगा, यहां पर इन दोनों से जो मिलेगा वो माइनर, इन दोनों से जो मिलेगा वो माइनर, इन दोनों से जो मिलेगा वो माइनर। ठीक है, तो यहां पर हर एक एलिमेंट का अपना अलग माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग माइनर रहने वाला है। जैसे यहां पर ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें मुझे माइनस निकालने हैं, तो माइनर पहले एलिमेंट का क्या होगा, दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, M21 का माइनर क्या होगा, M22 का माइनर क्या होगा, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो M11 का माइनर क्या होगा बताइए, M11 का तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहां पर आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, उसके अंदर इससे कम क्या होगा, इससे कम एक कम क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का। या फिर क्या करो, जो भी आपको रो ले रखी है और जो कॉलम ले रखा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका क्या निकाल दो आप, डिटरमिनेंट। ये आपका डिटरमिनेंट है, कहीं आप इसको मोड ले लो, मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। यहां पर क्या होगा, अगर M12 का निकालना है तो इसको इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, क्या आएगा, C आएगा। उसके बाद 21 का क्या आएगा, 21 का आपका B आ जाएगा, 22 का आपका A आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका माइनर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आज हमने पढ़ा डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके बाद 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। उसके अलावा हमने माइनस को थोड़ा सा देखा है, 2 क्रॉस 2 का माइनर कैसे निकलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या है, 1 2 1 2 5 1 3, ये है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हमें माइनर निकालना है, तो M11 इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्या बचा, 3। M12 ये है आपका, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्या बचा, 1। M21 क्या आएगा, M22 क्या आएगा, इसको आप कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में इसको आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।